सरकारी सेवा योजन चैनल पर आप सभी लोगों का अभिनंदन है। हम आज आप लोगों से जो बात करने जा रहे हैं वो सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना के बारे में बात करेंगे, जो योगी सरकार की एक बहुत बड़ी योजना है, जिसको उन्होंने अब अमली जामा पहनाने शुरू किए हैं। प्रारूप बहुत पहले बन चुका था, लेकिन जो अभी वर्तमान में इसका जियो आया है, जैसे किसी भी योजना का जब जियो आ जाता है तभी उसको सही मानना चाहिए। समाचार तो बहुत पहले तमाम अखबारों में छपे थे, लेकिन अब जो है ये एक प्रारूप में आया हुआ है, तो उसके बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं। याद रहे, हम उन्हीं बातों को आप लोगों के सामने रखते हैं जो आप लोगों को आसानी से मीडिया प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इसलिए हम आप लोगों से बार बार निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, जिससे हमारी बातें दूर दूर तक पहुंच सकें और हम आपको अगला वीडियो आसानी से उपलब्ध करा सकें। अब 2 पार्ट में हम आपको ये योजना बताएंगे। पहले पार्ट में योजना का उद्देश्य बताएंगे और इसका फायदा बताएंगे, लाभ बताएंगे, और दूसरे पार्ट में डिजिटल रूप में आपको समझाया जाएगा कि आप इसको कैसे खुद भर सकते हैं, स्वयं भर सकते हैं, बिना जन सेवा केंद्र पर जाए हुए आप इसका आवेदन ऑनलाइन स्वयं भी कर सकते हैं, अपने मोबाइल से कर सकते हैं, अपने लैपटॉप से कर सकते हैं। हम आपको लास्ट में डिजिटल तरीका बताएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। सरकार की जो ये योजना है, एक परिवार एक आईडी एक रोजगार, ये योजना का नाम है। एक परिवार एक आईडी एक रोजगार। इस योजना का जो उद्देश्य है, वो पहला उद्देश्य तो ये है कि प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य को रोजगार देना, कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार देना या रोजगार से जोड़ना, या कम से कम एक व्यक्ति को नौकरी देना या रोजगार देना, कम से कम एक व्यक्ति को, हर परिवार के एक व्यक्ति को। दूसरा उद्देश्य जो है वो सरकारी योजनाओं का लाभ, मतलब हर परिवार को गवर्नमेंट सरकारी योजनाओं का लाभ देना चाहती है। उसका प्रारूप चाहे जैसा भी हो, लेकिन वो लाभ हर परिवार को सरकार की योजनाओं का मिले, ऐसा गवर्नमेंट का उद्देश्य है। फिर तीसरा उद्देश्य जो है वो ये है कि पारदर्शिता आनी चाहिए। पारदर्शिता योजनाओं में बहुत आवश्यक है। होता क्या है कि हम लोग सामान्यतः देखते हैं कि जो व्यक्ति बहुत जागरूक होते हैं या जो लोग बहुत अप्रोच वाले होते हैं, वही सरकारी सुविधाओं का लाभ ले पाते हैं। वास्तव में जिन लोगों को लाभ मिलना चाहिए वो लोग उस लाभ से वंचित रह जाते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने ये प्लानिंग किया कि जब हम प्रत्येक परिवार की एक आईडी बना लेंगे तो वहां हम एक डार्क रूम में बैठ करके ही देख सकते हैं कि फला परिवार में योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक ही परिवार में सारी योजनाओं का लाभ जा रहा है और जो वास्तव में पात्र परिवार है उसको लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ये गवर्नमेंट स्वयं लखनऊ में बैठे बैठे देख सकती है, क्योंकि ये डिजिटल सिस्टम हो जाएगा। जैसे ही परिवार का आईडी नंबर डाला जाएगा, उसमें कंप्यूटर में दिखने लगेगा कि इस परिवार को कौन सी योजना का लाभ मिल रहा है अथवा कौन सी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। इस परिवार में कितने लोग नौकरी करते हैं, इस परिवार में कितने लोग रोजगार करते हैं, या इस परिवार में कोई व्यक्ति रोजगार नहीं करता है, कोई व्यक्ति नौकरी नहीं करता है। अगर ऐसा ट्रेस होगा तो उनको एक नौकरी देने का प्रयास किया जाएगा अथवा किसी एक व्यक्ति को रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। ऐसी गवर्नमेंट की प्लानिंग है। पारदर्शिता मैं इसलिए कह रहा हूं, ट्रांसपेरेंसी इसको इंग्लिश में कहते हैं, कि जैसे मतलब
हर व्यक्ति इसका लाभ उठा सके, कोई व्यक्ति या कोई परिवार इससे वंचित ना रह सके। ये जो आईडी बनेगी ये 12 अंकों की आईडी होगी, 12 अंकों की ये फैमिली आईडी होगी, पारिवारिक आईडी होगी, जो जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो लास्ट में मिलेगा। वो हम आखिरी में बताएंगे कि कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और वो कैसे मिलेगा आपको, मतलब वो आईडी कैसे आपको प्राप्त होगी। फिर चौथा उद्देश्य जो है वो भीड़ से बचाव। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब गवर्नमेंट की कोई भी योजना आती है तो शुरुआती दौर में बहुत भीड़ भाड़ हो जाती है, हर आदमी सतुआ पिसान लेके भिड़ जाता है, तो उसमें भीड़ इतनी ज्यादा हो जाती है कि जो लोग अप्रोच वाले होते हैं, जो लोग रसूखदार होते हैं, वो रजिस्ट्रेशन पहले करा लेते हैं, और जो लोग वास्तव में उस योजना का लाभ पाने के हकदार होते हैं वो वंचित रह जाते हैं। तो आईडी बनने से ये भी फायदा होगा कि भीड़ भाड़ से बचाव होगा। अब जैसे कुछ लोगों का ये भी कहना है कि साहब 2024 में संसद का चुनाव होने वाला है, तो इसके लिए भी गवर्नमेंट एक ये स्टंट कर रही है। ठीक है, एक पल के लिए मान लेते हैं कि गवर्नमेंट का ये चुनावी स्टंट है, लेकिन उससे जनता का फायदा है ना, एक आम आदमी को फायदा हो रहा है। तो अगर ये चुनावी स्टंट भी हो तो भी हम लोगों को उससे परेशान नहीं होना है, हम लोगों को उससे लाभ मिलेगा। अगर हमारे परिवार की आईडी बन जाएगी तो हमें निकट भविष्य में उसका लाभ मिलेगा। कोई भी गवर्नमेंट की योजना आएगी और अगर हम उसके लिए पात्र हैं और हमें पहले से किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो हम उस योजना को हासिल करने के हकदार होंगे। बढ़ती हुई बेरोजगारी गवर्नमेंट की बहुत बड़ी समस्या है। इस पे विपक्ष गवर्नमेंट को काफी घेरते रहते हैं कि साहब आप नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, रोजगार नहीं दे पा रहे हैं बच्चों को। तो ये बहुत बड़ी गले की फांस बन गई थी उत्तर प्रदेश सरकार की, इसलिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा प्रसाद मिश्रा जी को कहा कि आप इसके लिए एक सर्कुलर जारी करिए कि इस योजना को अमली जामा पहनाया जा सके। तो ये जो आदेश पारित हुआ है ये उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जी के आदेश से पारित हुआ है। अब बात करते हैं कि इसको भरने में, इस रजिस्ट्रेशन में क्या क्या लगेगा। एक सामान्य व्यक्ति की बहुत बड़ी समस्या यही होती है कि हम ये फॉर्म भरने जा रहे हैं अथवा रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं तो इसमें क्या क्या लगेगा, ये बहुत बड़ी समस्या होती है। तो उस पर चर्चा कर लेते हैं कि वास्तव में इस रजिस्ट्रेशन के लिए, इस पारिवारिक आईडी को बनाने के लिए क्या क्या दस्तावेज आवश्यक है। तो पहला तो ये है कि परिवार में जितने लोग हैं सबका आधार कार्ड होना चाहिए, और दूसरी चीज ये है कि जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है वो मोबाइल होना चाहिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करते समय उस पे एक ओटीपी जाता है, वन टाइम पासवर्ड जाता है, तो उस वन टाइम पासवर्ड को इंटर किया जाता है। तीसरा जो है, अगर आपका राशन कार्ड पहले से बना हुआ है तो उस राशन कार्ड की प्रति चाहिए, यानी वो राशन कार्ड होना चाहिए। ये 3 दस्तावेज बहुत ही आवश्यक हैं। पहला, सभी लोगों का आधार कार्ड, यानी आपके परिवार में जितने सदस्य हैं सारे लोगों का आधार कार्ड होना चाहिए। और दूसरा जो है, आधार से लिंक जो मोबाइल है वो मोबाइल आपके पास होनी चाहिए। और तीसरा जो है, राशन कार्ड अगर बना है आपका तो राशन कार्ड होना चाहिए, अगर राशन कार्ड नहीं बना है तो भी कोई समस्या नहीं है, वो आपकी आईडी तब भी बनाई जाएगी अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो भी। राशन कार्ड होने से लाभ ये है कि जो राशन कार्ड का नंबर होता है, राशन कार्ड में जो ऊपर नंबर होता है 12 डिजिट का, वही परिवार का नामांकन संख्या हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो वो जनरेट हो जाएगा बाद में, परेशान होने की जरूरत नहीं है।
अब देखते ये है कि जब जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनका रजिस्ट्रेशन जब हम करते हैं तो लेखपाल को रिपोर्ट लगाना होता है। अगर आप शहरी क्षेत्र के रहने वाले हैं तो लेखपाल साहब रिपोर्ट लगाएंगे, और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं तो ग्राम विकास अधिकारी अथवा ग्राम पंचायत अधिकारी रिपोर्ट लगाएंगे, तब आपका ये फैमिली आईडी बनेगा। और फैमिली आईडी बनने के लिए जो ये पोर्टल विकसित हुआ है उसके बारे में भी चर्चा कर लें। पोर्टल जो है वो family.up.gov.in, ये जब आप खोलेंगे अपने मोबाइल में अथवा लैपटॉप में अथवा कंप्यूटर में तो उसमें रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा। वो अंतिम में हमारे जो तकनीकी सहायक हैं वो आपको डिजिटल रूप में बताएंगे कि कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। ध्यान ये रखना है कि रजिस्ट्रेशन आप जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करें, क्योंकि होता क्या है कि जब सारे लोगों को कोई चीज पता चल जाती है तो बहुत तेज भीड़ हो जाती है, और जब बहुत भीड़ हो जाती है तो उसमें साइट खड़ी हो जाती है, रुक जाती है। साइट इतनी बिजी हो जाती है कि उस पर रजिस्ट्रेशन करना बड़ा कठिन हो जाता है। जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि श्रम विभाग का रजिस्ट्रेशन होता है तो उसकी भी साइट बड़ी खराब चलती है, क्योंकि उस पर ट्रैफिक ज्यादा हो जाती है। तो इसलिए भीड़ से बचने के लिए रजिस्ट्रेशन जल्दी आप कराएं। सरकार का जो प्लानिंग होता है उसके पीछे कोई ना कोई रहस्य छिपा रहता है। गवर्नमेंट वैसे ही किसी चीज की प्लानिंग नहीं करती है। आप कल्पना करिए कि जब आधार की रूपरेखा रखी गई थी तो वो कांग्रेस की गवर्नमेंट में रखी गई थी, बाद में बीजेपी गवर्नमेंट ने उसको अमली जामा पहनाया। तो अभी ये स्टार्टिंग है, अभी ये शुरुआत है। अभी आप अपने परिवार का आईडी बनवा लेंगे तो आने वाले समय में गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं आएंगी उसका लाभ आपको और आपके परिवार को आसानी से मिल सकेगा। आप अगर हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, जिससे अगली कोई जानकारी इससे संबंधित आएगी तो हम आपको तुरंत अपडेट कर सकेंगे। इसके बाद की जानकारी हमारे तकनीकी सहायक आपको डिजिटल रूप में देने जा रहे हैं, उसके लिए आप तैयार हो जाएं। धन्यवाद। अब जैसा कि हम लोग जान गए हैं कि फैमिली आईडी क्या है और इसको अब डिजिटल रूप में देखते हैं। उसको देखने के लिए आपको गूगल पे टाइप करना है familyid.up.gov.in, ये इंटर मार देते हैं। अब ये हमें पोर्टल की ओर ले गया। अब जैसा कि इसमें देख सकते हैं कोई भी साइट इस समय यदि हमको जाननी है वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट की है तो सबसे आसान तरीका ये होता है कि हर गवर्नमेंट की साइट पे .gov लिखा लगा होता है। जिसमें देख सकते हैं .gov लगा हुआ है, .gov लगा होगा या .nic लगा होगा, तो ये सब साइट गवर्नमेंट की होती है। तो इसमें देख सकते हैं कि फैमिली आईडी एक परिवार एक पहचान, सभी परिवारों को मिलेगी फैमिली आईडी, लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति। तो ये सब उद्देश्य है जिससे बताया जा चुका है, और इससे क्या जितनी भी सामाजिक योजनाएं हैं उससे आप जुड़ सकते हैं। फैमिली आईडी एक परिवार एक पहचान, ये देख सकते हैं, इसमें पढ़ सकते हैं कि क्या क्या लिखा है। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में सभी परिवारों को नौकरी के अवसर प्रदान करने के लक्ष्य को सक्षम करने के लिए परिवार आईडी योजना लागू कर रही है। इसको मैं फिर जूम करूंगा। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में सभी परिवारों को नौकरी के अवसर प्रदान करने के लक्ष्य को सक्षम करने के लिए परिवार आईडी योजना लागू कर रही है। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो आईडी बन रही है इसका एक और उद्देश्य है जो कि हर एक परिवार में एक नौकरी देने का है। तो अब इसमें कोई दुविधा या शक की बात रह नहीं गई है कि ये चीज़ किस लिए है। तो अभी ये चीज़ आसानी से हो जा रहा है, तो जितना जल्दी जो कराएगा वो उतने अच्छे तरीके से आ जाएगा। उसको करने के लिए ये रजिस्ट्रेशन में आप जाएंगे, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करिए। रजिस्ट्रेशन में आपका नाम पूछेगा, वही नाम डालिएगा जो आपका आधार में लिखा हो। जो नाम
आधार में लिखा हो वो नाम डालिए, और एक जो नंबर आधार से आपके रजिस्टर्ड है उस पे वो नंबर डालिए। सेंड OTP पे क्लिक मारिए, OTP जाएगा और आपका कार्ड बन जाएगा। और ये जैसे तुरंत नहीं बनता है, यदि आपका राशन कार्ड पहले से बना हुआ है तब तो तुरंत बन जाएगा ये फैमिली आईडी। पर यदि आपका राशन कार्ड नहीं बना हुआ है तो एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, जैसे साफ साफ देखिए यहाँ लिखा हुआ है, फैमिली आईडी की अद्यतन स्थिति को 15 अंकों के एप्लीकेशन नंबर को ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस में डालकर देखा जा सकता है। तो एक रजिस्टर एप्लीकेशन ट्रैकिंग नंबर मिलेगा जो कि आप उसे डाल के ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी आवेदन स्थिति कहाँ तक पहुँची है। तो मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, आपका नाम वैसे ही डालिए जो आपके आधार में पड़ा हो, और उसके बाद जो मोबाइल नंबर आधार से रजिस्टर्ड है वो नंबर डालिए। उसके बाद सेंड OTP कीजिए। जैसा कि हम लोग सब लोग जानते हैं राशन कार्ड आधार से लिंक है, तो यदि आपका राशन कार्ड बना होगा तो जैसे ही आप OTP डालेंगे वो आधार राशन कार्ड से लिंक करते हुए आपकी फैमिली आईडी तुरंत बन जाएगी, तुरंत ऑन द स्पॉट बन जाएगी। पर यदि आपका राशन कार्ड नहीं बना है तो ये चीज़ जांच प्रक्रिया में जाएगी और जांच पूरी होने के उपरांत ही आपका परिवार आईडी बन जाएगा। परिवार आईडी ये आसान शब्दों में समझिए तो हर घर रोजगार योजना जो सरकार की आने वाली है उससे ही इसी परिवार आईडी से मिलेगा। परिवार रजिस्ट्रेशन हेतु परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड होना अनिवार्य है। परिवार रजिस्ट्रेशन हेतु सदस्यों का मोबाइल OTP के माध्यम से eKYC किया जाना अनिवार्य है। ऐसे परिवार जिनके पास राशन कार्ड उपलब्ध है उनकी राशन कार्ड संख्या ही फैमिली आईडी होगी। अगर आपका राशन कार्ड बना है तो वो जो राशन कार्ड संख्या है वही फैमिली आईडी होगी। पर इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं करना, रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही वो दोनों राशन कार्ड और फैमिली आईडी एक दूसरे से लिंक हो जाएंगे। ऐसे व्यक्ति जो पहले से किसी परिवार में जुड़े हैं उन्हें किसी अन्य परिवार में नहीं जोड़ा जा सकता। यदि आप एक परिवार में तो दूसरे परिवार में कैसे आ जाएंगे? एक व्यक्ति एक ही परिवार में रह सकता है ना। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया समस्त आवश्यक जानकारी पूर्णतः सही भरें जिससे कि सत्यापन आसानी से किया जा सके। जैसे कि हम ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ भी डाल देंगे तो सत्यापित हो जाएगा, नहीं, जो चीज़ सही है वही डालिएगा। तो ये चलते हैं और इसको एक बार मैं फिर दिखाना चाहूँगा कि ये कैसे नौकरी से लिंक है। नौकरी से ऐसे लिंक है, हर घर रोजगार योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। अब यहाँ साफ साफ फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ, नहीं तो फिर आप लोग कहेंगे कि ऐसे ही वीडियो बना दिया जा रहा है। नहीं, ऐसे यहाँ वीडियो नहीं बनता। वीडियो यहाँ तब तक नहीं बनता है जब तक उसका ठोस प्रमाण ना हो जाए। हम लोग बाकी यूट्यूबर्स की तरह नहीं हैं कि थंबनेल पे कुछ और लिखा रहे और अंदर कुछ और रहे। तो यहाँ साफ साफ पढ़िए, फैमिली आईडी एक परिवार एक पहचान। देखिए familyid.up.gov.in वेबसाइट है। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में सभी परिवारों को नौकरी के अवसर प्रदान करने के लक्ष्य को सक्षम करने के लिए परिवार आईडी योजना लागू कर रही है। इसलिए इसमें जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन कराइए ताकि हर घर रोजगार योजना का लाभ आप उठा पाएँ। इसी के लिए मैं कहूँगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए ताकि भविष्य में कोई भी योजना आए तो मैं आपको बता सकूँ।